हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम मुजाहिद मैं है नानक। यार भाई साहब, भारत की पाकिस्तान को युद्ध में ठुकाई के बाद लाखों अफगानी लोगों को भारत को मुबारकबाद देता देख पाकिस्तानी की जल कर हुई ना यार हो जा, ऐसा दे रहे, मुबारकबाद दे रहे हैं अफगानी। भाई मैं वो भी लाखों हाँ अफगानी। ना यार, ये क्या बन गया भाई? इधर तो हमारे लोग बोलते थे अफगानी कि हमारे दोस्त हैं। अब अफगानी तो हमें कश्मीर दिला देंगे, उल्टा अफगानी तो हमारे पिछवाड़े लाल कर रहे हैं। हाँ, और मुबारकबाद दे रहे हैं इंडिया को जीत की खुशी में चलो वॉच वॉच करते करते हैं हैं। भाई, देखते हैं भाई, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। है इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बोला है, इंतहाई घटिया बोला है, खौफनाक बोला है, अलार्मिंग है, ये घंटियां बज रही हैं। देखिए, हम हालत जंग में हैं, हमारी जंग जारी है, हमसे 10 गुना बड़ा दुश्मन हम पर हमलावर है, लेकिन ये कहानी अब खत्म नहीं हुई है। इंडिया रीग्रुप कर रहा है, वो डिप्लोमेटिकली सारे मामले को लेकर जा रहा है। बहुत अच्छा दिन है, बहुत जबरदस्त दिन है। आज हमारे भाई ने हमारे 50 साल दुश्मन को मारा। ये वो बुज़दिल दुश्मन है जो 50 सालों में हमारा मुल्क को उन लोगों ने तबाह किया। ये बहुत अरसे से हमारे पख्तिया को, हमारे खोस्त को, हमारे जलालाबाद को, हमारे मुल्क को, लोगों को मार रहे हैं। आज हम लोगों ने जश्न मनाया है, चाय के साथ। जंगल में रह के शहर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शहर है ना, वो पूरी दुनिया, हाँ, वो इंडिया बना हुआ है। तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए, इंडिया के साथ मिलके चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते हैं उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए, जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना, तो आपको झुकना पड़ता है। खुदा न खासा इस मुल्क में कोई बगावत हो जाए, बगावत नहीं होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में एम्बेरसमेंट आपने करवाई है, अपनी भी, इदारे की, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान की। काश वो क्लिप में आपको शेयर करके सुना सकता। मेरा मुल्क तबाह हो रहा है। आप तो ये कह रहे थे, ये मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कह रहा हूं कि आप लोग तो ये कह रहे थे यार कि अगर पानी रोका तो इसका मतलब जंग, तो करो ना जंग यार, तो करो हाँ जंग। ना, ये इन्होंने बोला था हमारे। आप लोग देखिए, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तानी कौम के साथ ये है, और पूरे आवाम की बात नहीं कर रहा। आई शुड नॉट यूज द वर्ड पाकिस्तानी कौम, आई शुड से पाकिस्तानी क़यादत, जो इनकी लीडरशिप है। मेरी प्रॉब्लम लीडरशिप से है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको जंग लड़नी है तो आप इतनी बड़कें क्यों मारते हो यार, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो? भेजो अपने फाइटर जेट। उन्होंने 24 स्ट्राइक्स की। आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 6 मुकामात पे 24 स्ट्राइक्स, यानी कि फी बंदा उन्होंने एक मिसाइल ठोका। अब वो आते हैं, वो आपकी तबाही करते हैं, बच्चे मार देते हैं, औरतें मार देते हैं। अगर आप समझते हैं, मुझे नहीं पता, अगर कोई ये समझता है कि मैं इस बात पे खुश होकर बैठ जाऊं कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए हैं, तो मुझे वो कैलकुलस समझ नहीं आ रहा। क्या हमारे इन लोगों की जिंदगी की कीमत 4 जहाज है, 5 जहाज है? मैं हेडलाइंस देख रहा था, चल रही थी, भारत का नुकसान हो गया 1.5 बिलियन का, $2 बिलियन का। यार वो 380 बिलियन के उनके रिजर्व्स हैं। आप उनका 10 बिलियन का भी नुकसान कर देना, एक फ्रैक्शन भी नहीं बनता। लेट्स बी रियल। उनको फर्क कहाँ से पड़ता है? उनको फर्क ये पड़ता है कि वहाँ पे इक्वल नौयत का डैमेज हुआ है या नहीं हुआ। सीधी सी बात है। वो बात करते हैं हम टेररिस्ट नेटवर्क आके आपके डैम से मारते हैं। शायद उन्होंने ये कैलकुलेट किया हुआ था कि पाकिस्तान एक इनिशियल रिटेलिएट करेगा। देखिए, इसमें आदल सब 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि हमें इस नैरेटिव को टर्न अराउंड करना है, और वो क्या है कि इंडिया इन्वॉल्व है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में, कनाडा में, अमेरिका में, कतर में इनकी नेवी के लोग पकड़ेंगे। पाकिस्तानी तो दुनिया में कहीं नहीं पकड़ेंगे जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो। हमें थोड़ा सा अपने ये डोमेस्टिक चीजों से निकल के बहरहाल पॉलिटिकल क्लास को इस चीज पे आना चाहिए। और दूसरा, इंडिया को कोई नैरेटिव नहीं मानता। मुझे बताएं, दुनिया का दूसरा और कौन सा मुल्क है जो ये कहता है कि जी पाकिस्तान के हवाले से जो इंडिया की बातें मानता है? और अब तो वो देखिए, टर्की के खिलाफ भी बातें कर रहे हैं। टर्की भी जहादी है, सारे मुस्लिम वर्ल्ड जहादी है, और पाकिस्तान भी देखिए, ये फ्रैंकली स्पीकिंग इनके दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा। मैं कोई लगी लिपटी बात नहीं कर रहा। मैं बहुत सारे लोगों को, जो पढ़े लिखे सियाने लोग हैं, देखिए इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, पढ़े लिखे सियाने लोगों को तो डिसीजन मेकिंग में आने नहीं दिया जाता। हर बंदा डरता है कि अगर आपने मोदी के खिलाफ बात की तो आप अनपॉपुलर हो जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि मीडिया भी सारी बात है होस्टेज बना हुआ है, मीडिया भी आज़ादी चाहता है भारत का कि एटलीस्ट यार ये जो हमें डरा धमका के, और ये बिजनेस मॉडल में सारे के सारे चैनल्स उन लोगों ने ले लिए हैं जो नरेंद्र मोदी के बिजनेसमैन दोस्त हैं। ये बात माननी पड़ेगी, पाकिस्तान की सालमियत पर, खुद मुख्तारी पर हमला हुआ है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की खिलाफ वर्जी हुई है, पाकिस्तान के अंदर तक इंडियन मिसाइल्स आए हैं। यानी जहां पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने हमारी आंखें खोल दी, जिन्होंने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया, जिन्होंने हमें मजीद बहुत सारी चीजों का तयन करने, मजीद सख्त फैसले करने,
मजीद बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने और समझने के लिए कम से कम एक जगह पर लाकर इकट्ठा कर दिया है। इस यूनिटी को ब्रेक नहीं होना चाहिए, इस यूनिटी को मजीद फैलना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए और एक जेन्युइन पॉलिटिकल क्लास पाकिस्तान के अंदर सामने आनी चाहिए, फेस आना चाहिए, जो कश्मीर को नेगोशिएट करे, जो सिंतास मुआहदे को नेगोशिएट करे, जो चीजों को आगे लेकर जाए, अगर भून दें। अभी राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं आप सुन लें। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। राजनाथ सिंह जो एक और सठियाया हुआ बुढ़ा है, ये बुढ़ा ये कह रहा है, ये इंडियन डिफेंस मिनिस्टर है, कि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं, इन्हें बैनुल अक़वामी इदारों या इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के हवाले कर देना चाहिए और ये पाकिस्तान में महफूज नहीं है। ये एक रॉक स्टेट है, फेल्ड स्टेट है, नाकाम रियासत है, लिहाजा परमाणु एटमी हथियार उनके हवाले कर देना चाहिए। ये चीज अब इंडिया डिप्लोमेटिकली लेकर जा रहा है, इस चीज को नेगोशिएट कर रहा है, बता रहा है। अच्छा, ये कह रहा है कि मैं दुनिया को बताना चाह रहा हूं। कौन सी दुनिया को? वही दुनिया जिसने इंडिया को गैर संजीदा मुल्क तस्वुर कर दिया है, वही दुनिया जिसने इंडिया को ठेंगा दिखाया है, वही दुनिया जब मोदी अपना मुकदमा लेकर गया, उन्होंने लात मार कर कहा वापस जा, चल निकल यहां से। पाकिस्तान के साथ अजरबैजान खड़ा हुआ और जिस अजरबैजान की 60% इंडियंस ने बुकिंग कैंसिल कर दी है कि हम घूमने नहीं जाएंगे, यानी हम बाकू शाकू घूमने फिरने नहीं जाएंगे। और ये आप अंदाजा लगा लें इनकी सोच का कि वही अजरबैजान में खुद गया था लास्ट ईयर, इन्होंने 160 मुल्कों की COP29 करवाई है, 160 ममालिक की। इंडियन कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, यानी इंडियन ठुल्ला नहीं जाएगा वहां पर, तो ये अजरबैजान बर्बाद हुए। तुर्की के साथ मुआहदे कैंसिल कर रहे हैं, मुआहदे खत्म कर रहे हैं, चीन का मीडिया इंडिया के अंदर बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो अंदाजा लगा ले इनका, ये वो बातचीत कर रहा है कि मैं पूरी दुनिया को बताना चाह रहा हूं और दुनिया का एक मुल्क भी इन्हें संजीदा नहीं लेता। यानी हमें तो अब जाकर इनका असल चेहरा नजर आया कि ये एक खौफनाक किस्म की इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार है। इधर ये वीडियो खत्म, तब भी तो भाई साहब भारत ने भाई हमें खुल के रगड़ा दिया और भाई साहब दुनिया ने भारत को कुछ ना बोला। चलो मैं अभी ये इस एंकर से ये भी सवाल करता हूँ, यार आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है भाई, भारत को कोई संजीदा नहीं ले रहा, वट एवर, कोई सीरियस अगर उसको कोई नहीं ले रहा तो हमें कौन ले रहा है? हमें कौन ले रहा है? ठीक है, मजे की बात, उसने हमारी मस्जिदों को हिट किया, उसने सब कुछ किया, अब 26 उसने मिसाइल ठोके थे। बिल्कुल। तो दुनिया ने भारत को क्यों ये बात नहीं की कि भारत आपने तो बड़ा गलत किया। उल्टा इजराइल ने उसको बोला यार तूने एकदम कड़क किया, अमेरिका ने बोला तूने एकदम सही किया, सारे देशों ने भाई साहब उसका साथ दिया। तो भाई साहब किस तरह से उसको दुनिया ने सीरियस नहीं लिया, मुझे तो ये बता दो यार। उसने हमारे यहाँ ड्रोनों की बारिश कर दी, वाकया वो तो तब तो दुनिया ने उसको कुछ नहीं बोला। और भाई साहब तुर्की और अजरबैजान ने हमारा साथ दिया ना, और किसने दिया हमारा साथ, हमें जरा बताओ। सारे यही दो देश हैं और तो कोई देश और उन दोनों देशों की भारत ने मार के रख दिया। और अब अफगानी भारत जश्न मना रहे हैं कि भारत ने हमें क्या रगड़ा दिया है। कहता है आज भारत ने हम अफगानियों का 50 साल पुराना भाई साहब बदला ले लिया और हम खुश हैं भारत से कि भाई भारत ने ये बदला लिया और हम चाय के साथ भारत की सेलिब्रेशन। छोटे छोटे बच्चों ने इंडियन फ्लैग उठाए हुए, देख ले कि भाई सेलिब्रेशन के भाई जीत, मतलब भाई साहब भारत ने जीत हासिल की और भाई जश्न अफगानिस्तान में मनाया जा रहा है। अफगानी ये लोग बोल रहे हैं। तू खाली इस बात में तवाज़ुन देख के बोलते हैं कि 50 साल बदला ले लिया हमारा देख ले, और साथ जश्न, हाँ ना, साथ जश्न मना रहे हैं भाई, जय हिंद के नारे लगा रहे हैं। हमारे मुल्क को खराब करने वाले ये थे, हाँ पाकिस्तानी। और भाई साहब अब जो भारत ने इतनी बड़ी कामयाबी ली उस पर हम सब अफगानी लाखों करोड़ों लोग भाई भारत का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तानी एंकरों के दिमाग और यार इधर भाई साहब हमारे 26 मिसाइल घुसाए हैं, हम लोग उसमें से एक को भी नहीं रोक सके, तो क्या फायदा भाई। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम भाई साहब इस टाइम नहीं था ना काम। मेरी एक बात याद, हमें भाई साहब डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बिल्कुल, ये बात मैं भी करने वाला, हमारा डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं है यार, उनको भी पता चल गया है कि कुछ भी नहीं है। अब वो भारत ऐसा रगड़ा में आराम से मारेगा ना कि अब कल को कुछ होता है ना तो भारत इजीली हम पे हिट करेगा, क्योंकि उनको पता इनका तो डिफेंस है ही नहीं यार। अगर ये तो चाइना के वो टाटा स्काई वाली छतरियां लाए हुए जो चैनल भी नहीं दिखाती यार। वो अगर होता तो बरमूज को ही रोक लेते, कोई ड्रोन को ही रोक लेते, कोई सुना है क्योंकि मारा है इन्होंने, गोलियों से मारते रहे तो यार। लेकिन वही बात है, बस यार हमें अपना भाई साहब डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा भाई, अदरवाइज ये देख लो क्या हुआ। उधर इंडिया 2 और मंगवा रहा है फौरन। हाँ, तो भाई आपके क्या थॉट है, वीडियो तुम करते तो बार